तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज है। आज फैसले का इंतजार है। जनता ने जो फैसला किया है वो आज सबके सामने आएगा। और लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर, तारापुर में आरजेडी आगे चल रहा है और कुशेश्वर स्थान में जेडीयू 589 वोटों से आगे चलता हुआ तारापुर में आरजेडी 2001 वोट से आगे। और ये देखिए, दोनों ही सीटों पर जो फिलहाल के रुझान सामने आए उसके मुताबिक तारापुर सीट से आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 2001 वोट से आरजेडी के प्रत्याशी आगे चलते हुए, वहीं कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर अभी जेडीयू के प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल शुरुआती रुझान के मुताबिक जो हम आपको बता पा रहे हैं और अभी तक जो फैसला सामने आया है, जो काउंटिंग कंप्लीट हो रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि तारापुर में आरजेडी के प्रत्याशी 2001 वोट से आगे और वहीं कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी 589 वोट से आगे चल रहे हैं। तो कांटे की टक्कर। और हमारे साथ रवि एस नारायण आरजेडी ऑफिस से सीधे लाइव जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। रवि, आरजेडी ऑफिस के पास क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? हालांकि दावे तो पहले से किए जा रहे थे कि खेला होगा और यहाँ पर कुछ और होगा, लालू यादव भी आ गए हैं और कई तरीके की क्या कुछ प्रकार की तैयारी आप पहले से देख पा रहे हैं? जो आश्वस्त उनके दावों में दिख रहा है उस तरीके की तैयारी वहां पर? देखिए, यहाँ पे जिस ढंग से रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं, दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर है। और तारापुर में जिस ढंग से आरजेडी निकली है उसके बाद आरजेडी कहने के खेमे में उत्साह है। आपको बता दें कि सुबह से यहाँ पे लोग नहीं थे, बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर एक ढंग से कहें कि खबर मिली है, तमाम जो प्रवक्ता, नेता, महासचिव जो हैं वो पहुँचने जो है वो शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा, क्या तैयारी कैसी है सर यहाँ पे? तैयारी तो हम लोग जो सो मिठाई खिलाने के लिए तैयार बैठे हुए, क्योंकि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती थी, परिवर्तन हो गया है। शाम में जैसे जैसे परिणाम सामने आएगा आप देखेंगे कि राजद के जो हमारे दोनों उम्मीदवार हैं वो जनता की जीत तय करते हुए उठाने का ऑर्डर दिए हैं। हाँ, वो तो ऑलरेडी यहाँ रहता ही है, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारी जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत तय है। क्योंकि बिहार की जनता जो है वो बेरोजगारी से त्रस्त है। लेकिन आप दावा कर रहे हैं कि जीतेगी, लेकिन यहाँ पे जदयू कह रही है कि दोनों सीटें जो है हमारी होगी। देखिए, जदयू ख्याली पुलाव पर ज़्यादा विश्वास करती है और उसको वोटों के हरण पर ज़्यादा विश्वास है। इस बार उनका चलने वाला नहीं है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंगेर में बैठे हुए हैं और मंत्री संजय झा जी दरभंगा में बैठे हुए हैं। है क्या कि तेजस्वी जो है वो खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है कुशेश्वर स्थान? जाहिर सी बात है, जब सत्ता के लोग सत्ता का केंद्र बना करके आरओ को प्रभावित करने का काम करेंगे तो हम लोग चुनाव आयोग को बताने के लिए पहुंचे हुए हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता अगर चाहती है तो वहां पर आरओ के द्वारा जो गलत कार्य किया जाएगा उस पर भी ध्यान रखें। यहाँ पे कैसी तैयारी है आरजेडी में? मिठाई उठाई का ऑर्डर दिए हैं कि इंतजार है अभी जब तक नतीजा नहीं आएगा? नहीं, नतीजा आने का इंतजार है और दोनों सीट पे विजय हमारी होगी। और मिठाई का ऑर्डर और ये सब हम लोग नहीं देते हैं। सारे दुकानदार, भरोसा नहीं है सर, इसलिए ऑर्डर नहीं है। नहीं, ऑर्डर देने की बात नहीं है। कितने साथियों का तो पहले ही से फोन आ चुका है, दुकानदार तैयार बैठे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग सब लोग इंतजार में हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित। दिवाली हम मनाएंगे, छोटी बड़ी सब दिवाली मनाएंगे, राजद दोनों जगह जीतेगा। राजद का दावा है कि इसकी जो दिवाली होगी वो आरजेडी को होगी। लेकिन जिस ढंग से रुझान आने हैं, इंतजार करना होगा कि नतीजे क्या आते हैं। लेकिन एक ढंग से जैसे तारापुर का नतीजा आया है, आरजेडी खेमे में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल रवि, आरजेडी कार्यालय की तस्वीरें हमने देखनी है। अब हम जेडीयू के बाहर की भी तस्वीरें देखते हैं। हमारे साथ आनंद अमृतराज जेडीयू के ऑफिस से बाहर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? आरजेडी में तो उत्साह है, लोग पहुंच रहे हैं, एक एक करके कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, कह रहे दिवाली बड़ी और छोटी वही मनाएंगे। देखिए, चुनाव परिणाम जो आ रहा है, अब तक जो रुझान आ रहा है ना, बड़ा हैरत वाली बात है। कभी कुशेश्वर स्थान से आरजेडी लीड करती है, पीछे जाती है। तारापुर से शुरुआती दौर में जेडीयू लीड की, अब आरजेडी ने लीड ले लिया है। तो ये जो उठापटक चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग है। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ अरविंद निषाद मौजूद हैं। मैच बराबर चल रहा है, एक से लग रहा है अभी बराबर। ये दर्शकों को देखने में जरूर लग रहा है टेलीविजन चैनल पर कि मैच बराबर चल रहा है, लेकिन जब अंतिम राउंड तक जब गिनती होगी तो जदयू ही दोनों सीट को जीतेगी। तो कैसे आपको लग रहा है कि दोनों सीट पर? अब तक तो आरजेडी तारापुर में 1100 कुछ वोट से आगे निकल गई है।
हमने राज्य में विकास का काम किया है, हमने राज्य में सुशासन दिया है, हमने राज्य में अमन चैन शांति व्यवस्था कायम किया है, हमने राज्य में सड़कों का जाल बिछाया काम किया तो उसके हमने बाद इतना शैक्षणिक कड़ा मुकाबला संस्थान झेलना पड़ रहा स्थापित है। किया है। देखिए, आप रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद जब अंतिम परिणाम आ जाएगा उसके बाद ही कोई नहीं, अंतिम परिणाम आएगा तो फिर तो हम आपके पास आएंगे ही। तो अंतिम परिणाम आने के बाद इस दफ्तर में जो जेडीयू कार्यालय है, जश्न की स्थिति हो जाएगी क्या? एकदम एकदम जश्न की स्थिति हो जाएगी। तैयारी वारी हो गई है? एकदम एकदम। देखिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, गिनती होने दीजिए। अभी और राउंड की गिनती होना बाकी है, हम और राउंड की गिनती में आगे बढ़ेंगे और मैं मुकम्मल तौर पर मैं आपको भरोसा और प्रदेशवासियों को देशवासियों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जदयू ही जीतेगी। अच्छा अरविंद जी एक बात बताइए, कुशेश्वर स्थान में बहुत क्लोज फाइट चल रहा है, 500 कुछ वोट से आप आगे हैं, तारापुर में आप पीछे जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति का अंदाज था क्या? जब आप इतना विकास की बात कर रहे हैं, हमने जनता के लिए ये किया वो किया, तो ये कड़ा मुकाबला क्या संकेत देता है? देखिए, हम पिछले चौथी बार से राज्य के गद्दी पर सत्तासीन हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के बदौलत ही, जनता के भरोसा और विश्वास के बदौलत ही माननीय नीतीश कुमार जी आज जनता की सेवा कर रहे हैं। हम आगे भी जनता के विश्वास जीतने में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन काम के बदौलत ही हम जनता की सेवा कर पा रहे हैं। ये मुकाबला इतना कड़ा कैसा हो जा रहा है? मान लीजिए अगर हम बहुत विकास करेंगे तो हमको तो आसानी से जीत जाना चाहिए ना, खासकर उपचुनाव है। देखिए, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा, अंतिम राउंड तक गिनती होने दीजिए। जब फिगर आ जाएंगे उसके बाद हम तथ्यों को समझेंगे, उसके बाद हम कहेंगे, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे हम ही। नहीं आप चलिए ठीक है ना, आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है, हमारे सहयोगी रवि हैं वो भी बोल रहे हैं कि आरजेडी दफ्तर लालू यादव के दफ्तर घर के बाहर है, बहुत उत्साह दिख रहा है, तो ये क्लोज फाइट इतना होगा उम्मीद थी क्या? देखिए, जनता जो है हम पर लगातार भरोसा विश्वास करे। आप सुनिए ना, आप सुनिए हम, लेकिन आपके बातों में उत्साह नहीं झलक रहा है। देखिए आरजेडी के नेताओं से बातचीत हो रही थी तो काफी उत्साह झलका रहे थे, आप में उत्साह नहीं झलक रहा है। आप बात समझिए ना, आप बात समझिए। आप देखिए, राउंड अभी होना बाकी है, गिनती होना बाकी है। जब गिनती हो जाएगी, चीजें सामने आ जाएगी, तो चुनाव जीतने में सफल हम ही होंगे। जब राउंड खत्म ही हो जाएगा, परिणाम आ जाएगा, तो ये तो परिणाम तो अभी आया नहीं। क्या आप आनंद जी, आप पुराने पत्रकार हैं। आखिरी वक्त का भी इंतजार है और जेडीयू की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि लास्ट राउंड की काउंटिंग तक इन लोगों को इंतजार है कि जब वो काउंटिंग आएगा उसके बाद ही तस्वीरें जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन अभी भी दोनों ही दलों की तरफ से यही आश्वासन कि दोनों ही तरफ से जो है उनकी जीत होने वाली है। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, तारापुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी प्रत्याशी अरुण शाह ने जीत का दावा किया है। 200% आश्वस्त है। जीत को लेकर जनता तय कर चुकी है, मतदाता मालिक तय कर चुकी है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पहले भी जो भी बता चुके हैं, तो आपको जानकारी है। 200% आश्वस्त है जीत से। तो क्या रहेगा जीत का फैक्टर? आप किसको मानिएगा जीत जाते हैं तो? जनता मालिक को मानेंगे, और क्या जीत का फैक्टर जनता मालिक को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद भी जुड़े हुए हैं, उनके पास वापस चलते हैं। आनंद, देखिए जैसा कि आप सवाल भी पूछे थे, बार बार कह रहे थे कि उत्साह नजर नहीं आ रहा है जेडीयू की तरफ से, जो बोला जा रहा है, भले बोला जा रहा है कि जीत सुनिश्चित है, लेकिन उस तरीके का उत्साह नहीं। फिलहाल क्या कुछ और आप कहना चाह रहे थे? देखिए अब जेडीयू दफ्तर में नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया। जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। संजय जी, एक चुनाव का जब काउंटिंग होता है तो हर दफ्तर में कुछ न कुछ अलग उत्साह दिखता है, जेडीयू दफ्तर में आज बहुत ज्यादा उल्लास उत्साह नहीं दिख रहा है, और एक जगह पे आप पीछे चल रहे हैं, दूसरे जगह पे आगे चल रहे हैं। देखिए, दोनों जगह जनता ने मत दिया है, मतगणना हो रहा है, मत की गिनती हो रही है, मत पूरा होने दीजिए, दोनों सीट हम लोग जीतेंगे, दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन अभी तक तो जो रुझान दिख रहे हैं उसमें तो आप पीछे जा रहे हैं। हमने कहा ना कि हम दोनों सीट जीतेंगे। रिजल्ट दावा तो आरजेडी की तरफ से भी किया जा रहा है। सब लोग को, लोकतंत्र में सबको हक दिया है। अच्छा, ये उम्मीद था क्या? अभी आपके जो सहयोगी अरविंद निसार उनसे पूछ रहे थे, ऐसी उम्मीद थी क्या कि इतना कड़ा मुकाबला हो जाएगा और एक जगह पे आप पीछे जाएंगे और दूसरे जगह पे भी बहुत क्लोज मार्जिन से आप लीड ले रहे हैं? पूरा मतगणना होने दीजिए ना, रिजल्ट जब आ जाएगा तब उसके बाद बोलेंगे। नहीं, रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप क्या बोलेंगे? फिर तो हम लोग बोलेंगे ना, उसके बाद फिर आप लोग रिएक्शन कहा ना कि दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं।
अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, किस मुद्दे पे आप लोगों ने इस बार वोट मांगा? इस बार जाति का तो कार्ड जबरदस्त रूप से खेला गया। देखिए, हम लोग जाति पर वोट नहीं मांगे हैं, हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगे हैं। नीतीश कुमार जी ने जो विकास के लिए काम किया बिहार के लिए, वो निश्चित तौर पर हमारे लिए लाभदायी है। अच्छा, विकास के नाम पे आप वोट मांगे तो इतना क्लोज मुकाबला हो गया, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर विकास आप कैसा कर रहे हैं कि जनता के बीच में वो बात पहुंच तक नहीं पा रही है। नहीं, विकास के मुद्दे पर ही लोग वोट दिए हैं। जो लोग जात पात में बंधे हुए हैं वो हमारा दल नहीं है। अच्छा संजय जी, अब तो अभी परिणाम काफी देर से आएगा, लेकिन जो शुरुआती 3-4 राउंड का रुझान है उसमें तो बहुत कड़ा मुकाबला हो गया। मुकाबला तो होगा ही ना। अभी तो बिल्कुल बिल्कुल, तो आप हमारे साथ बने रहिए आनंद, और इसी तरीके से आप एक एक करके जितने भी नेता आ रहे हैं जेडीयू ऑफिस में, उनसे रिएक्शन भी लिया जा रहा है, उनकी भी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की वहां पर तैयारी हो रही है। और हमारे साथ तमाम गेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास ही चल लेते हैं। संजय जी देखिए, और हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, चाहे जेडीयू के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, और आप लोग भी दावे तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं डर है या फिर कभी ऐसा लग रहा है कि इतना क्लोज फाइट जो था उसकी क्या उम्मीद कर रखी थी आप लोगों ने? नहीं, कोई डर नहीं है। देखिए, आप आम चुनाव का हिसाब किताब कर लीजिए। जो विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, दोनों सीटों पर हम जीते थे, तब भी मार्जिन 7000 प्लस का था। इस बार मार्जिन उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, कम नहीं होगा। अभी तो 2-3 राउंड की मतगणना हुई है, और तो आगे चलने दीजिए। देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता शुरू में बोल रहे थे कि भाई हमारी आशंका इसलिए है कि ये लोग दावा कर रहे हैं जीत का, और हम आप पर इसलिए कह रहे हैं कि आप ठीक है, पार्टी के अंदर तो आपके लोकतंत्र नहीं है, एक परिवारवादी पार्टी है, एक वंशवादी पार्टी है, पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पुत्र प्रतिपक्ष का नेता है, माता विधान परिषद में नेता है, बहन राज्यसभा में है, भाई विधानसभा में है। तो इनको देखिए, आम चुनाव जब हो रहा था उसमें एग्जिट पोल जब आया तो ये उछलने लगे, जश्न की तैयारी करने लगे, शपथ ग्रहण के लिए सिरवानी सिलवाने लगे, निराशा हाथ लगी। तब से लगातार कह रहे हैं कि मत का हरण हुआ है। मैं कह रहा हूं कि अगर मत का हरण हुआ होता तो आपके 75 विधायक कैसे जीत कर आते? वो गलती से आ गए हैं, उनका इस्तीफा दिलवाइए ना, उन 75 विधायकों को इस्तीफा दिलवाइए। इसी चुनाव आयोग ने उनको सर्टिफिकेट दिया है। देखिए, आपको लोग बाद में बोलेंगे, आपको जब समय मिलेगा। देखिए, लोकतंत्र में आपको विश्वास करना होता है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर विश्वास करना होता है, न्यायालय पर विश्वास करना होता है, आपका किसी पर नहीं है। जब बेल होता है तो न्यायालय को दुहाई देते हैं, जब बेल रिजेक्ट होता है तो उसके खिलाफ नारे लगाते हैं, और जब चुनाव नतीजे आपके पक्ष में आते हैं तो चुनाव आयोग को दुहाई देते हैं, नहीं आता है तो ईवीएम को कोसते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं, और जब सीबीआई आपकी जांच करती है तो सीबीआई पर आरोप लगाते हैं, दूसरे मामलों में सीबीआई से जांच की मांग भी करते हैं। तो आपका इन चीजों में विश्वास नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि आप धरना पर बैठेंगे, आप ईवीएम को कोसेंगे, चुनाव आयोग को गाली देंगे। ये आपकी और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर 7वें राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, और यहां पर जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशेश्वर स्थान में जेडीयू को जबरदस्त बढ़त मिला है, क्योंकि इस बार वोट का जो आंकड़ा है, जो फासला है, वो 3320 है। यानी कि 3320 वोट से जेडीयू के प्रत्याशी कुशेश्वर स्थान से आगे चल रहे हैं। 7वें राउंड की काउंटिंग यहां पर कंप्लीट हुई, और उसके बाद ये फैसला जो है वो सामने आया है। हमारे साथ शैलेंद्र दरभंगा से जुड़े हुए, सीधे उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, 7वें राउंड की कंप्लीट हो चुकी है काउंटिंग, और अब तो जबरदस्त बढ़त जेडीयू को। बिल्कुल, देखिए, जदयू अभी तक जदयू के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी बढ़त है। हमारे साथ विपिन भी मौजूद हैं। क्या है अभी तक आंकड़ा जो आया है? अब जाके जो है जबरदस्त लीड के साथ जो है जदयू 3320 जो कहें एक बड़ा आंकड़ा जो अभी तक नहीं था, वो बड़ा आंकड़ा तक जदयू पहुंच गया है। और स्वाभाविक था कि जिस तरह जो बिरौल साइड से शुरू हुआ था, अब धीरे धीरे कुशेश्वर स्थान तक जो है जो मुख्यालय है वहां तक पहुंचना शुरू हो गया है। काफी दिलचस्प है, और ये देखिए जो बढ़त है, और कभी आगे कभी पीछे, काफी दिलचस्प है। हम आंकड़ों की बात कर लें तो अमन भूषण हजारी को अभी तक 18,414 वोट मिले हैं, और गणेश भारती को 15,094 वोट मिले हैं। वहीं अतिरेक कुमार की बात कर लें तो 1,378 वोट उन्हें मिले हैं, और अंजू देवी को
1830 वोट मिले हैं। तो जो अंतर है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर पर अब जदयू के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने एक बड़ी बढ़त बनाई है कुशेश्वर स्थान से। और कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार आंकड़े आ रहे हैं, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं दरभंगा से। और ख़ास तौर पर देखिए, पहले आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे थे, अब जो है वो जदयू के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लगातार जो आंकड़े आएंगे वो हम दर्शकों को बताते रहेंगे। लेकिन कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी यह जो बढ़त है या फिर जो पीछे चल रहे हैं, ये अभी थोड़ा देखने को मिल सकता है। 2-4 राउंड तक, कम से कम 10-12 राउंड तक ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। कभी जदयू आगे, कभी आरजेडी पीछे, कभी आरजेडी आगे तो कभी जदयू पीछे। तो ये जो फासला है ये देखना होगा कि आखिर जो बाद में 10 राउंड के बाद जो मार्जिन है वो कितना बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं कुछ तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है वो आगे पीछे का जो खेल है वो चलता रहेगा। और ख़ास तौर पर देखिए, ये जो यदि हम कुशेश्वर स्थान की बात करें तो निगाहें या कुशेश्वर स्थान पर सबों की टिकी हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव सुबह से ही यहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं। उनके साथ जो आरजेडी के जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, खासतौर पर जो मिथिलांचल के, सीमांचल के, वो यहाँ पर उनका पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी ओर उन्होंने कई आरोप भी लगाए इसको लेकर के, यहाँ चाक चौबंद इंतजाम भी किया हुआ है। और हम ये दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो तस्वीर क्या बता रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जो जिनके पास भारत निर्वाचन आयोग के तरफ से परमिशन दिया गया है वही यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर पूरी तैयारी, सुरक्षा के साथ साथ तमाम चीज़ों की पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हम वहाँ पर ईवीएम भी दिखाना चाहेंगे जिनकी गिनती हो चुकी है। जिन ईवीएमों की उसे भी सील करने का यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। और वो देखिए यहाँ पर सील करके रखा हुआ जो वॉलंटियर है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। और दूसरी ओर इस बिल्डिंग के अंदर में बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, तारापुर विधानसभा सीट पर अभी आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारापुर विधानसभा सीट पर फिलहाल जो है आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 2250 वोट से आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड में आरजेडी यहां से आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, चौथे राउंड तक की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है और फिलहाल जो नतीजे जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यहां पर आरजेडी के प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। 2250 वोट से आगे चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मुंगेर से जुड़े हुए हैं, सीधे अमित के पास चलते हैं। अमित, देखिए लगातार आगे पीछे का खेल तो चल ही रहा है, लेकिन तारापुर में अभी आरजेडी के प्रत्याशी आगे। कुल बताइए कि कुल वोट अभी कितने को मिले हैं और जितने भी प्रत्याशी वहां पर मौजूद है, खासतौर पर जेडीयू का आंकड़ा क्या कुछ है फिलहाल? देखिए, हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं अरुण शाह, वो 2250 मत से आगे चल रहे हैं। अरुण शाह को 12,624 मत जो है वो मिले हैं। अगर हम बात करें जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनकी, तो उन्हें राजीव कुमार को 10,374 वोट मिले हैं। तो यानी कि अगर वोट का अंतर की अगर हम बात करें तो 2250 वोट से जो है वो अरुण शाह जेडीयू के प्रत्याशी को पछाड़ रखा है। और अब 5वें राउंड की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ हम व्यवस्था भी थोड़ी दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये RD&D कॉलेज है और यहीं पे जो काउंटिंग की काम जो है वो कार्रवाई जो है वो चल रही है। लगातार जो सुरक्षाकर्मी हैं वो बने हुए हैं, जो पर्यवेक्षक हैं वो काउंटिंग कर रहे हैं। मतों की गिनती जो है उनके तरफ से जारी है। DM SP लगातार रह करके यहाँ पे आ रहे हैं और जो गिनती प्रक्रिया जो है वो सुचारू तरीके से चलती रहे, इस पर जो है उनका नजर लगातार बना हुआ है। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि अभी गिनती आगे कई राउंड होने हैं, लगभग 24 राउंड जो है वो गिनती होगी, तो ऐसे में जो जीत और हार का फासला क्या होगा इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि अरुण शाह से जो हमारी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। तारापुर की जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दिया है। बिल्कुल, और दोनों ही पक्षों की तरफ से दावे तो किए जा रहे हैं कि जीत को लेकर आश्वस्त हैं और जीत उनकी होगी। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ फैसला आगे सामने आता। अभी भी बता दें कि शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान के मुताबिक जो है सब कुछ सामने आ रहा है। और इसी बीच जो अभी फिलहाल अपडेट है वो ये कि कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से जेडीयू के प्रत्याशी आगे हैं, वहीं तारापुर से जो है आगे चल रहे हैं यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी। तो यहाँ पर हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास ही चलते हैं। चितरंजन जी, देखिए दोनों ही जगह पर कांटे का टक्कर तो है ही। कुशेश्वर स्थान से पहले आप आगे थे, लेकिन अब जो है जेडीयू के प्रत्याशी आगे हैं और वही तारापुर विधानसभा सीट से अभी आरजेडी आगे चल रहा है।
लेकिन धड़कनें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई होगी, क्योंकि आगे पीछे तो लगातार हो रहे हैं। कहीं कोई धड़कन नहीं है। कुशेश्वर स्थान में अभी जिस एरिया का गिनती हुआ है वहाँ पर हम लोग अपेक्षा भी नहीं करते थे कि इतना अधिक वोट हमको आएगा, और जब वहाँ पर इतना अधिक वोट आया तो निश्चित होकर आप मानिए कि भारी बहुमत से कुशेश्वर स्थान भी जीतेंगे, और तारापुर में तो जो है सो चौथे राउंड में 2000 से ऊपर का मार्जिन है। अब इसके बाद यह बढ़ता ही जाएगा, इसलिए जीत में कहीं कोई शंका नहीं है। एक बात जो है सो बार बार, चाहे वो जनता दल यू के साथी हो या भाजपा के साथी हो, बार बार कहते हैं रिजल्ट सर्टिफिकेट। इसका मतलब कि यह लोग जो है जो पिछले चुनाव में जो हेरा फेरी किया है उसे अभी भी उससे माने ये लोग अलग नहीं है। अभी भी लोग प्रयास कर रहे हैं। हार का बहाना ढूंढना शुरू हो गया। हेरा फेरी नहीं हुआ रहता तो मार्जिन कहीं और ज्यादा होता। देखिए हार के सबके बावजूद भी जनता हमारे साथ रही है, और जो मुद्दों की बात करते हैं, कौन सा मुद्दा, कौन सा विकास, कौन सा काम इन लोगों ने किया है। अगर काम किए हुए रहता तो 16 साल पहले का अतीत याद कराने नहीं जाता। आज अगर 16 साल पहले की बात कर रहे हैं, 16 साल में इन्होंने क्या किया आप सबने देखा है। चाहे कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो, चाहे शिक्षा का मामला हो। अभी कह रहे थे कि वह विद्यालय एक साथ चले गए साथी जो थे कि विद्यालय जो है सो विद्यालय में जानवर लौटता। देखिए प्रमाण तो यही प्रमाण तो यही है कि पढ़ने के लिए लोगों को बाहर जाने पड़ा। मैं उस समय का विद्यार्थी हूँ जिसमें पढ़ने के लिए यहाँ जगह नहीं था। सारे सवालों का जवाब आपसे लूंगी। तय कर दिया गया। आज भी जिस समय हम लोग को बाहर पढ़ने जाना पड़ा, बिहार में पढ़ने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अभी जो 2 जगह चुनाव हो रहा है, दोनों जगह जो विधायक मरे वह सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत। ये वैश्विक महामारी था, वैश्विक महामारी किसी बोल में देता है। उसके बावजूद सरकार ने व्यवस्था की, लोगों को संरक्षित किया है। कहीं ना कहीं आप पर ये आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है, और पहले से भी बोला जाता रहा है कि जो 15 साल का शासन नीतीश कुमार का रहा उसमें भी कोई विकास नहीं हो पाया। फिलहाल जो मार्जिन देख पा रहे, चितरंजन जी एक सेकंड, फिलहाल जो आप मार्जिन देख पा रहे हैं, जिस तरीके से आरजेडी कहीं ना कहीं सामने तो है, और अगर वोटों का फासला भी देखें तो कड़ी टक्कर आपको मिल रही है, तो क्या लगता है जो विकास के मुद्दे पर आपने वोट मांगा है, जनता उस मुद्दे पर आपके साथ आएगी? एक चीज, आज अभी भी जो दूसरे को वोट है नहीं, अभी भी बहुमत से पीछे हैं। और पिछला चुनाव में भी जो इनको वोट मिला था बेईमानी के बाद, मात्र 12,000 वोट अधिक था महागठबंधन से। आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ, आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ, आपके ही सवालों का जवाब दे रही हूँ। आप उनको भी तो बोलने दे। सही सुरक्षित मकान को तोड़कर नया मकान बना देने को विकास कहते हैं। राहुल जी, हाँ देखिए ये लोग विकास की बात पूछते हैं। आप देखिए तो इन्हीं को बोलने दीजिए, या तो सुन लें या तो बोल लें, एक ही काम होगा। चितरंजन जी आपसे लेंगे, आपसे वापस रिएक्शन लूंगी मैं, लेकिन अभी राहुल जी से सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगी। इन लोगों को हाँ देखिए, बिहार में बाढ़ पहले भी आता था, त्रासदी आती थी, लेकिन सरकार उसके ऊपर क्या करती थी आप लोगों ने देखा है। लेकिन अब बाढ़ की स्थिति होती है तो सरकार उस पर काम करती है, सरकार उस बाढ़ से लोगों को बचाने का प्रयास करती है, सरकार अनेक काम करती है। ये आप किसान की बात हम करते हैं, ये वही सरकार। और देखिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनसे भी बार बार रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ अभी जो वरिष्ठ पत्रकार है डॉक्टर संजय भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है मुझे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।